17,000 शिक्षकों की भर्ती यूपी के अंदर निकल चुकी है और इन 17,000 भर्तियों के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। यूपी टेट और सुपर टेट उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों के लिए गणित की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर बहुत ज़्यादा लूज करते हैं और इसको देखकर भी डर लगता है कि यार कैसे करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। तो बैक टू स्कूल के ऊपर मैं मैथ्स की एक और सीरीज लेकर आपके सामने आया हूं जहां पर हम मैथ्स किया करेंगे। आज की ये वीडियो जो होगी इसके अंदर हम मैथ्स के 2 या 3 नंबर पक्के कर लेंगे सुपर टेट और यूपी टेट में, क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर हम एवरेज यानी औसत 17,000 शिक्षक भर्तियों के मैथ्स के सेक्शन के अंदर एवरेज औसत से क्वेश्चन आने ही आने हैं। मैथ्स के अंदर आपको लगेगा कि यार ये इतना आसान कैसे हो गया है मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में जिस स्टूडेंट्स के मैथ्स में नंबर नहीं आते, जो मैथ्स से डरता है या जो ये सोचता है कि मैथ यार मेरे बस की नहीं है, तो उसके लिए ये सीरीज बहुत जरूरी होगी। क्योंकि आज औसत का हम पार्ट 1 करने वाले हैं और इस पार्ट ए को करने के बाद औसत से रिलेटेड क्वेश्चंस को निकालना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो क्यों ना इस पूरी वीडियो को देखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल शांति से पूरी वीडियो देखनी है। 17,000 जो शिक्षक भर्तियां निकलेंगी सुपर टेट की उसके लिए और यूपी टेट का आगामी एग्जाम जो है उसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथ्स को हम सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने चुना औसत, कि एवरेज जो है ये क्या होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक एक करके हम जो है देखते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले औसत को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार औसत होती क्या है। देखिए, चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 आम हैं। कितने आम हैं? 50 आम हैं। उन्हें आपको 10 लोगों में बांटने को कहा जाता है। तो बताइए कितने आम प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे? यानी कि टोटल है 50 आम। मैंगो कितने हैं? मैंगो है 50। और मैन कितने हैं? आदमी कितने हैं? आदमी है 10। तो हर एक आदमी को कितने आम मिलेंगे? हर एक आदमी को 5 आम मिलेंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास समान उपलब्ध राशि ही औसत कहलाती है। यानी कि यहां पर 10 आदमी थे, 10 आदमियों के पास 5-5 आम थे, तो टोटल 50 आम हो गए हैं। यानी कि औसत हमें प्रत्येक व्यक्ति पर राशि जो भी निकलती है वो बताती है। जैसे कि मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, मान लो रुपए हैं 100, आदमी है 5, हर एक आदमी के पास कितने रुपए होंगे? 20-20 रुपए होंगे। कितने होंगे? 20-20 रुपए होंगे। तो ये 20 एवरेज होगी। यानी कि एवरेज का सूत्र क्या हुआ? एवरेज का सूत्र हुआ सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। यानी कि मान लो सम ऑफ डाटा यानी कि कुल 100 रुपए थे, ठीक है, 10 आदमी थे, मान लो 10 आदमी थे, तो एवरेज कितनी निकल जाएगी? 10 निकल जाएगी। यानी बेसिक फॉर्मूला एवरेज का क्या हुआ? सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। कई बार क्या होता है कि आपको टोटल अमाउंट दे दिया जाता है, टोटल अमाउंट निकालना होता है एवरेज और नंबर ऑफ डाटा देकर। मान लो 100 रुपए थे, मान लो 100 रुपए थे, 10 लोगों के अंदर 10-10 रुपए बांटे तब 100 हुए। यानी कि एवरेज के 2 फॉर्मूला आप समझते हैं। पहला सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, एवरेज निकल जाएगा, या जब अमाउंट दे रखा हो तो एवरेज को गुणा कर देंगे नंबर ऑफ डाटा से। इसके टफ और इजी क्वेश्चंस दोनों तरीके के आते हैं। तो शुरुआत में हम इजी क्वेश्चंस देखते हैं जो 4 तरीके के आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए, जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे वो देखते हैं आज की इस वीडियो में। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी सरल होते हैं और इसमें सिर्फ संख्याओं से संबंधित सवाल आते हैं। जैसे कुछ संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि संख्याओं का औसत निकालो, या फिर औसत दिया होगा आपको, संख्याओं का योग पूछा जा सकता है आपसे और टोटल संख्याएं पूछी जा सकती हैं। यानी कि आपसे
या तो एवरेज पूछी जाएगी, तो एवरेज पूछी जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। अगर आपसे टोटल अमाउंट पूछ लिया जाए, कुल राशि पूछ ली जाए, तो औसत गुणा में आंकड़ों की संख्या करके हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएगा और ये क्वेश्चन निकालना है बहुत ही इजी। जब भी आ जाए 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला लगाना है सीधा n+1/2, यानी कि 1 से 19 तक जो लास्ट वाली संख्या है वो होगी n। यहां पर n क्या हो गया, n हो गया 19, तो आंसर निकालो 19 + 1/2 यानी 20/2 यानी कि 10। आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाता कि 1 से 51 तक की संख्याओं का एवरेज निकालो, 1 से 51 तक, तो आप क्या करते हैं, n+1/2, 51 + 1/2, 52/2, क्या कर लेते, 52/2 कर लेते, यानी कि 26, क्या कर लेते, 26 कर लेते। इसीलिए याद रखना ये सीधा सूत्र होगा, 1 से n संख्याओं तक का अगर आपसे सम वो पूछे, औसत पूछे, तो डायरेक्ट n+1/2 आपको करना है। अगर मान लो ये पूछ लेता 1 से 17 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या करते, 17 + 1/2 18/2 यानी कि 9। तो डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं एग्जाम में, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो टाइप 1 आपको समझ में आए कैसे करने हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लाइक का बटन जरूर दबाएं। दूसरा क्वेश्चन देखो, कई बार क्वेश्चन आता है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालो, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो देखिए जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट सूत्र लगाना है n+1। क्या लगाना है, n+1, क्या लगाना है, n+1। ये डायरेक्ट सूत्र आपको पुट कर देना है। जैसे पहली 5 सम संख्याओं का पूछ रखा है, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, n की जगह पर आ जाएगा 5, प्लस का निशान वैसा का वैसा +1, तो आंसर हो गया आपका 6। क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 6। लेकिन अगर आपसे यह कह रखा हो कि विषम संख्याओं का औसत निकालो, यानी कि अगर आपको यह कह रखा हो कि पहली 5 विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो जो संख्या दे रखी है वही आंसर होगा। यहां पर सिर्फ आंसर होगा n, यानी कि अगर दे रखा होता पहली 5 विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो आंसर 5 आ जाता। क्या आ जाता, 5 आ जाता। चलिए एक और एग्जांपल ऐसा लेकर चलते हैं, देख लेते हैं एक और एग्जांपल ऐसा सेम टू सेम। अगर मान लो आपसे पूछा जाए पहली 7 सम संख्याओं का औसत निकालो, तो क्या करोगे तुम, पहली 7 सम संख्याओं का औसत n+1, यानी कि 7 + 1 = 8। 8 आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन अगर यह दे रखा होता पहली 7 विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो यहां पर 7 ही आंसर आपका हो जाता। तो ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, दोनों टाइप आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। चलिए तीसरा टाइप देखो क्या होता है। देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न होता है जिसमें संख्याओं में बराबर अंतर होता है, जिसे क्रमागत संख्याओं की सीरीज कहा जाता है, उनका औसत भी पूछा जाता है। यानी देयर इज ए टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच देयर इज एन इक्वल डिफरेंस इन नंबर्स कॉल्ड सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, देयर एवरेज इज आस्क्ड। यानी कि कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा 5, 8, 11, 14, 17 और आगे चलते गए 47 तक का औसत निकालो। तो ऐसे में आपने देखा कि 5 और 3 के बीच का गैप, 5 और 8 के बीच का गैप है 3, 8 और 11 के बीच का है 3 गैप, 11 और 14 के बीच में 3 का गैप है, 14 और 17 के बीच में 3 का गैप है। तो आपने देखा कि ऐसी सीरीज जिसके 2 डिजिट्स के बीच में गैप सेम आ रहा हो, ऐसी सीरीज क्या कहलाती है, इक्वल डिफरेंस नंबर सीरीज।
जब ये इक्वल डिफरेंस नंबर सीरीज हो, ऐसे में औसत कैसे निकलेगी, ये हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां पर आपको दे रखा था 5, 8, 11, 14, 17 और आगे चलते गए और कहा 47 तक की आप संख्या तक का एवरेज निकालो। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें अगर एक चीज देखनी है कि ये इन दोनों के बीच का गैप है 3, 8 और 11 के बीच 3, 11, 14 के बीच 3, 14, 17 के बीच 3। अगर ये गैप सेम आ रहा है तो ऐसे में पहले तो पहली संख्या देख लो, फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट क्या है इसमें? 5, जमा का निशान है। लास्ट डिजिट है 47, इसको 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी। इसको 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी। 52/2 क्या आ गया? 52/2, आंसर आ गया 26। आंसर क्या आ गया? 26। तो देखिए कितना आसान है। बस हमें यह देखना है कि अगर सीरीज के बीच में गैप सेम चल रहा है तो आपको एक तो पहली संख्या लिख लेनी है, एक लास्ट वाली संख्या लिख लेनी है और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अब चौथे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। कई बार यह आता है 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ, यानी कि एवरेज ऑफ इवन नंबर्स 1 to 10। अब देखिए यहां पर बिल्कुल सीधी सिंपल सी फॉर्मूला को आप लेकर चलेंगे। यदि अंतिम संख्या सम है तो अंतिम सम संख्या +2/2, अगर अंतिम संख्या विषम है तो अंतिम संख्या +1/2। इसको करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। अंतिम संख्या है 20 जमा 2/2, यानी कि 22/2, आंसर आ गया 11। आंसर क्या आ गया? 11। अगर ये दे रखा होता 1 से लेकर 19 तक की, या अगर आपको दे रखा 1 से लेकर 19 तक की सम संख्याओं का औसत निकालो, तो अंतिम संख्या हो जाती 19, इसमें +1 कर लेते, /2 कर देते, 20/2, यानी कि आंसर आ जाता 10। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। अगर आपको दे रखा हो, मान लो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि 1 से 40 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या करते हैं 1 से 40 तक, तो ये 40 है, ये इवन नंबर है, तो हम इवन दे रखा है तो इवन नंबर में 2 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। अंतिम सम संख्या +2/2, तो अंतिम संख्या सम है, तो 42/2, आंसर आ गया 21। आंसर क्या आ गया? 21। अगर दे रखा होता 1 से 41 तक की सम संख्याओं का औसत निकालो, तो हम क्या कर देते? हम कर देते अंतिम संख्या 41 है, 41 + 1/2, 42/2, ठीक है, 42/2 कर देते। तो यहां पर याद रखना है आपको एक, कि जब भी सम संख्या के आपसे पूछी जाए, जैसे कि मान लो यहां पर आपसे बोल दिया 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत निकालो, तो आप क्या करेंगे? इसमें 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत आपसे पूछ रखा है, तो इसमें अंतिम संख्या है 50 + 2/2, आप क्या करेंगे? 52/2, 26। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने देखे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? n + 1/2। इस फॉर्मूला से आप सीधा आंसर निकालेंगे। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है, तो n + 1। अगर आपको बोल दें प्रथम आपकी 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? n + 1, यानी कि 10 + 1 = 11, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे गैप वाला दे रखा हो, कंसेक्यूटिव गैप वाला, तो पहली संख्या जमा में अंतिम संख्या /2, आपकी एवरेज जो है आ जाएगी। अगर 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का औसत निकालना दे रखा हो, तो कुछ नहीं करना, अंतिम सम संख्या में 2 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। परंतु यदि विषम हो तो अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 से क्या कर रखा है? अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल इजी कैटेगरी में आते थे। नेक्स्ट पार्ट में
हम टफ क्वेश्चंस देखेंगे किसके, एवरेज के। ठीक है, ये मेरा पहली क्लास थी मैथ्स की, तो थोड़ा मैं घबराया भी हुआ था, थोड़ा बहुत मैं फंबल भी हुआ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी मेरी जो झिझक है मैथ्स की वो दूर होती चली जाएगी, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मैंने आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू किए हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, पहली क्लास थी, पॉजिटिव लेकर चलो चीज़ों को। टफ क्वेश्चंस एवरेज के, यानी कि एवरेज का पार्ट 2 आपको कब देखने को मिलेगा, कल देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। सुपर टेट यूपी टेट के लिए हमारी BTS कनेक्टेड ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर टेस्ट सीरीज जरूर दो, स्टूडेंट्स वहां पर टेस्ट सीरीज देने लग गए हैं। सुपर टेट के लिए 23 टेस्ट डाल चुका हूं मैं टेस्ट सीरीज में, मात्र 500 रुपीज की है, कुछ नहीं आता 500 रुपए में। हर सब्जेक्ट के 23 टेस्ट दे लो, मजा आ जाएगा, पेपर तक उसके अंदर नए टेस्ट भी मैं डालता जा रहा हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, BTS कनेक्टेड ऐप है, जल्दी से इंस्टॉल करो। हजारों स्टूडेंट्स मजा ले रहे हैं ऐप का, आप भी लीजिए। बाय।